हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। आप जैसा कि बुक में देख रहे हैं, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज देख रहे हैं ABCD। ठीक, तो यहाँ पर आपने एक कोण का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, x का मान नहीं दिया हुआ है, y और z का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमको y, x और z का मान निकालना है। हम लिखेंगे y बराबर 100 डिग्री। अब क्यों लिखेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज के ये जो सम्मुख कोण हैं बराबर होते हैं। कारण लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बर होते हैं। ठीक, हमको यहाँ पर y बराबर निकल गया। अब हम लिखेंगे हमको y बराबर निकल गया। अब हम लिखेंगे 100 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। ये दोनों क्या है? आसन कोण हैं। ये क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। अब हम x बराबर लिखेंगे 180 माइनस 100 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया मेरा? 80 डिग्री। x बराबर कितना हो गया मेरा? x बराबर मेरा हो गया 80 डिग्री। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, x बराबर मेरा 80 डिग्री, तो y बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। y बराबर भी 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। x के सम्मुख z है, तो z जितना x का मान होगा उतना z का मान भी होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट में हमको
जेड वाई एक्स का मान निकल गया। अब मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं और पिक्चर भी आपने देख रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई और 50 डिग्री अंदर है, जेड कहाँ है, बाहर है, तो कोई बात नहीं है। आप इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप बोलिए क्यों? हाँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्यों? क्यों? क्यों कि कारण लिखना जरूरी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमको x का मान निकल गया, तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण y। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। इसके सम्मुख कोण क्या है? बराबर होती है। इसके सम्मुख कोण क्या है? बराबर होती है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती। कारण लिखेंगे क्यों कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक, तो x बराबर 30, तो x बराबर हमको 130 डिग्री आया और y बराबर भी उतना, तो y बराबर हमको कितना चला आया? 130 डिग्री। ठीक, अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे इसमें इसको जो अब हम इसको मान लेते हैं। ये जो है, ये जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं कोण ए। इसको क्या मान लेते हैं? कोण ए। ठीक, कोण ए प्लस जेड। अब हम इसमें लिखेंगे, आपने वीडियो में देख रहे होंगे, कोण ए प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों? आप बोलिए क्यों? क्योंकि क्यों? 180 डिग्री आपने, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। कोण ए बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 50, क्योंकि ये 50 और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण है, कोण ए बराबर 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, फिर जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 50, जेड बराबर आपको 130 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3
3 नंबर क्वेश्चन आपने वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं, आपको यहाँ पर देखिए, आपने देख रहे हैं ये जो कोण जो है ये समकोण का सिंबल है। ये जो आप कोण देख रहे हैं ये कोण किसका सिंबल है? समकोण का सिंबल है। ठीक, तो ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण। हमको यहाँ पर x है तो x बराबर हमारा 90 डिग्री। समकोण जो होता है 90 डिग्री। कारण लिख देंगे शीर्षा भी मुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, तो ये मेरा अब ये तीनों क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये कि तीनों मेरा क्या हो गया? त्रिभुज। तो x प्लस, ठीक, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो x बराबर 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 बराबर 180। 90 और 30 को जोड़िए 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। y बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमको x और y का भी मान निकल चुका है। अब हमको z का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे z बराबर y। z बराबर y। क्यों बराबर क्यों होगा? क्यों? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। तो y बराबर हमको कितना? 60 डिग्री निकला है। z बराबर मेरा 60 हो गया। तो z बराबर तो z बराबर y एकांतर कोण से, तो मेरा आया है z बराबर 60 डिग्री। कोण z बराबर 60 डिग्री, तो z बराबर मेरा 60 डिग्री आया है। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे होंगे। पिक्चर में आपने देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा पेज मोड़ लेते हैं जिससे बताने में हमको सहूलियत हो। ठीक, जैसा कि आपने 4 नंबर क्वेश्चन पिक्चर में देख रहे हैं, x y 80 डिग्री और ये जो z जो है ये बाहर है। ठीक, तो अब हमने y बराबर 80 डिग्री, हम कारण इससे पहले भी लिख चुके हैं, क्योंकि 80 और y क्या है? सम्मुख कोण बराबर होती, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर है। ये क्या है? सम्मुख कोण है। ये क्या होता है? बराबर होती है। क्यों कि कारण लिखना हमको जरूरी है। समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। सम्मुख, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण ये इसके सम्मुख है। अब x के सम्मुख ये हो जाए, यहाँ तो कुछ नहीं है,
यहाँ तो हमको कुछ नहीं है, ठीक। तो हम लिख देते हैं पहले x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कारण क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि, ठीक, x और y प्लस 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण समपूरक होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो हमको y बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री, 180, x बराबर 180 माइनस 80। तो x बराबर आपका आ गया 100 डिग्री। तो हमारे पास x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब किसका मान हमको निकालना है? z का मान निकालना है, ठीक। तो इसको जो है, ये कोण को हम कोण 1 मान लेते हैं। हम ये कोण को क्या मान लेते हैं? कोण 1, ठीक। हमने आपको आगे बता रहे हैं, ठीक। तो हमने इसको माने कोण 1। देखिए इसको जो है कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। कोण 1 जिस तरह देखिए x बराबर हमको 100 निकला है, तो कोण 1 बराबर भी क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। कोण 1 बराबर 100 प्लस z बराबर 180, z बराबर 180। तो फिर z बराबर 180, कोण z बराबर 180 माइनस 100, आपको z बराबर 80 डिग्री आंसर हो गया। y बराबर 80 डिग्री, x बराबर 100, z बराबर 80। अब मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखिए वीडियो में, ये आपने चित्र देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बीच में ये चतुर्भुज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। x उसके बाद 140 डिग्री है, 112 डिग्री x y। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक। तो y, देखिए y बराबर 112 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं y बराबर 112 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक। सम्मुख कोण, इसके सम्मुख ये है, तो 100 बराबर होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे? x बराबर z। तो कोण x बराबर कोण z, एकांतर कोण से, देखिए ये एकांतर कोण से है, x बराबर z। तो अब हम लिखेंगे कोण a प्लस कोण b। अब हम लिखेंगे कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री, यानी कि आसन
आसन को, हाँ, आसन कोण संपूरक होते, आसन कोण संपूरक होते हैं। अब यहाँ पर बोलिएगा सर जी आप तो लिख दिए कि कोण, आप तो लिख दिए कोण ए और कोण बी, हमको समझाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होता है, इसके बारे में हमको समझाइए। कोण ए कहाँ है और कोण बी कहाँ है। ठीक, ई जो है यहाँ पे हमने लिखे कोण ए, ठीक, यहाँ पर लिखे कोण ए। ठीक, तो आपका कोण ए हो गया 40 डिग्री प्लस जेड, और बी बराबर हो गया आपको, बी बराबर हो गया इसके आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। बी बराबर हो गया तो आपको 112 हो गया। बी बराबर कितना हो गया 112, 180 डिग्री। ठीक, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, जेड प्लस 112 और 40, 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री, जेड बराबर 180 माइनस 152, तो फिर जेड बराबर आपका हो जाएगा 145 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर बचा 7, 7 में 5 गया 2, यानी जेड बराबर 28 डिग्री। आज भर इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।